Hello बच्चों, let's see the question. During transmission of nerve impulse through a nerve fiber, the potential on the inner side of plasma membrane would change. Option A first negative, then positive and continue to be positive. Option B first negative, then positive and continue to be positive. And in option C first positive, then negative and again back to positive. And in option D, first negative, then positive and again back to be negative. तो देखो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को समझे तो फर्स्टली सी अबाउट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है. तो देखो इसको हम फिगर से समझते हैं. देखिए जो न्यूरॉन का एक्सोन पोर्शन है, एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है. जब मेम्ब्रेन पोलराइज्ड कंडीशन में होती है, ठीक है, व्हेन मेम्ब्रेन इज इन पोलराइज्ड कंडीशन. तो जब मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट है, तो बाहर हाई सोडियम आयन है और अंदर हाई पोटेशियम आयन है. और जब सोडियम आयन बाहर ज्यादा होते हैं तो बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब अंदर सोडियम पोटेशियम आयन ज्यादा होती है तो अंदर नेगेटिव चार्ज होता है. so this is the condition of a membrane, right, during the time of polarized condition. और polarized condition कब होती है? जब resting phase में है membrane, ठीक है, resting phase में है. जैसे ही हम देखते हैं कि जैसे ही नर्व इम्पल्स मिलता है, नर्व इम्पल्स जैसे ही मिलता है तो मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज्ड हो जाती है, डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन. और मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड क्यों हो जाती है? क्योंकि इस कंडीशन में हम देखते हैं सोडियम आयन है वो सेल के अंदर मूव करने लगते हैं. ठीक है, जब सोडियम आयन, अगर मान लो सेल का ये पोर्शन इम्पल्स दिया है इस पोर्शन को, ठीक है, अगर यहाँ पे इम्पल्स जनरेट किया है तो इस कंडीशन में हम देखते हैं सोडियम आयन एंटर इनटू द सेल. और जब सोडियम अंदर एंटर करेंगे इस कंडीशन में तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और पोटेशियम बाहर मूव करेंगे तो बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. और ये जो कंडीशन है, ठीक है, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, तो ये पोलराइज्ड कंडीशन हो जाएगी. जैसे ही इम्पल्स आगे मूव करेगा, ये मेम्ब्रेन है, जैसे ही इम्पल्स आगे मूव करेगा फर्दर हम देखते हैं कि इस पोर्शन में जब रीपोलराइजेशन होगा, रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन, तो रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन की कंडीशन में क्या होगा? बाहर सोडियम जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. तो इन्होंने कहा है कि जब इम्पल्स मिलता है तो पहले क्या होता है, तो देखो कि हमें बताना है इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन. तो पहले क्या था? फर्स्ट नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव, देन क्या मिला? इम्पल्स मिला, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होगी तो हमें क्या देखने को मिला? अंदर पॉजिटिव, देन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, देन पॉजिटिव. और फिर जब पॉजिटिव हो गई फिर दोबारा से जब रीपोलराइजेशन आया तो क्या होगी? बैक टू नेगेटिव, बैक टू नेगेटिव. तो देखो ये कंडीशन हमें मेम्ब्रेन में देखने को मिल रही है. नाउ सी द क्वेश्चन. तो फर्स्ट नेगेटिव, तो फर्स्ट नेगेटिव गिवन इन ऑप्शन ए बी एंड डी. तो यहाँ पे सी तो इनकरेक्ट हो गया, पहले नेगेटिव देन पॉजिटिव, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगी? बैक टू नेगेटिव. बैक कैसी हो रही है? यहाँ पे नेगेटिव ड्यू टू रीपोलराइजेशन, एंड बैक टू नेगेटिव इज गिवन इन ऑप्शन डी. और इन्होंने ऑप्शन ए और बी में क्या बोला है कि कंटिन्यू टू पॉजिटिव. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज ओनली ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.